आप सभी को नमस्कार। मैं क्लैरिफाई से पितृजक और आज हम बात करने वाले हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में आखिर भारत इतना खुलकर इस बार इजराइल का सपोर्ट क्यों कर रहा है, जो कि वो पहले से कई बार फिलिस्तीन की सपोर्ट में आ चुका है, लेकिन इस बार भारत ने खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया है। इससे पहले हम बात करेंगे विश्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया। और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही नया नहीं है, ये बहुत पुराना और कई सालों से ये विवाद चलता है, लेकिन इस बार हद हो गई है, क्योंकि हर बार भारत फिलिस्तीन का ही सपोर्ट करता आया और करता रहा था। अतः यहाँ तक कि 1999 तक भी भारत फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है। इसका सबसे मेन पॉइंट और अहम पॉइंट ये है कि भारत कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है और बढ़ते हुए आतंकवाद को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। अतः और इसका मेन कारण ये है कि इस बार आतंकवादी संगठन हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट दागे और उन पर हमला कर दिया था, और जिसकी वजह से भारत ने आतंकवादी टेररिस्ट अटैक के खिलाफ इसराइल को सपोर्ट किया है, और इसलिए वह फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ा हो रहा है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि इसराइल के साथ खड़ा होकर भारत फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं करता। भारत फिलिस्तीन का भी सपोर्ट करता है, लेकिन अभी इस बार फिलिस्तीन जो बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन का सपोर्ट हमास आतंकवादी संगठन के साथ है, और वो हमास, उनको ये लगता है फिलिस्तीनियों को कि हमास उनको उनकी ज़मीन छुड़ाकर देगा और हमास उनका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वे इसराइल पर हमला कर रहा है। लेकिन हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को आज़ाद करना नहीं और ना ही उनकी कोई धर्म की लड़ाई है। उनका उद्देश्य सिर्फ इसराइल पर नरसंहार करना है, और उसमें वे सभी का कत्लेआम कर रहे, सभी को बंदी बना रहे और सभी की बेरहमी से हत्या कर रहे। यहाँ तक कि उनके फुटेज भी देखे जा सकते हैं आराम से। इसलिए भारत खुलकर फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़ा हो रहा है और वह इसराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि इसराइल भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है और वह आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होता है, और इसराइल भी आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और साथ ही उस पर भारत उनका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। ये मेन रीजन हुआ। साथ ही फिलिस्तीनियों के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमास आतंकवादी संगठन जिसको वह सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अपनी जमीन छुड़ाकर फिलिस्तीनियों को दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हमास आतंकवादी संगठन का ना तो कोई धर्म है और ना ही कोई उनके पास इंसानियत है। वे सिर्फ एक नरसंहार कर रहे हैं, इसराइलों को मारना उनका मेन मकसद है, और जो वो कर रहे हैं, और उसमें वे किसी को भी नहीं देख रहे कि कोई फिलिस्तीनी है या कोई इजरायली है। अतः वे सभी का नरसंहार कर रहे हैं, और जिसके आंकड़े 1000 के ऊपर भी बढ़ चुके हैं, और दोनों तरफ से लोग बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं। और सबसे मेन पॉइंट यह है कि फिलिस्तीनियों के पास ना तो कोई खुद की उनकी कोई सरकार है और ना तो उनका कोई वोट बैंक है, और जो भी सरकार उन पर थोपी गई है और जो उनको रूल कर रहा है, अतः उनको भी उनके ऊपर हमसा आतंकवादी संगठन द्वारा जबरदस्ती थोप के बनाया गया, और उसमें किसी की भी मर्जी से कोई गवर्नमेंट चुनी नहीं गई है। अतः जिसकी वजह से भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, और जितना हर साल डोनेशन जाता है पूरे विश्व से फिलिस्तीन के हमदर्दी के लिए, वे पैसा वे वहाँ के लोगों पर लगाते ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे वो स्कूल और हॉस्पिटल बनाकर और कई ऐसे बच्चों के लिए वो कैंप बनाते हैं, और जिसके नीचे वे सुरंगें बना देते हैं, और जिसमें वे असला बारूद और हथियार जैसे ये जो देखने को मिल रहे हैं जब वो आतंकवादी हमला हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें छुपा कर रखते हैं। साथ ही एक देश से दूसरे देश की सीमा को पार करने के लिए भी नीचे सुरंग बनाई गई है। अतः ये अभी फुटेज में सामने आ रहा है कई बार। अतः और इसमें यूज़ करते हैं, और फिलिस्तीन की जनता को देखकर लगता है कि उनके ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। साथ ही एक रिपोर्टिंग ये भी आई है कि, और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि इन आतंकवादी संगठनों के पास इतना ज़्यादा पैसा आया कहाँ से। साथ ही जो पूरे विश्व से फिलिस्तीनियों के लिए फंडिंग आती है और जो फिलिस्तीनियों के लिए डोनेशन भेजा जाता है, उन पैसों को ये फिलिस्तीनियों पे यूज़ करते ही नहीं है, वो साफ देखने को मिलती है। अतः वहाँ पे गरीबी का स्तर इतना ज़्यादा है, और वहाँ की गवर्नमेंट जो भी उन्होंने ज़बरदस्ती उन पर थोपी गई है, वो तो वहाँ रहते नहीं है। साथ ही वो अन्य कंट्रीज़ में रहकर वहाँ पर रूल कर रहे हैं, और ऊपर से उन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट जो है हमसा आतंकवादी संगठन को दिया जा रहा है, और इतना ज़्यादा पैसा और सबसे महंगे आतंकवादी संगठन के हमसा आतंकवादी संगठन को बताया जा रहा है। और ये हमास आतंकवादी संगठन इतने ज़्यादा पैसे वाले हैं कि इनके पास इतने महंगे महंगे वेपन्स, मिसाइल्स और रॉकेट्स और इतनी महंगी महंगी असला बारूद है कि जिससे साफ लगता है कि इतनी गरीब कंट्री जिनके पास खाने के लिए भी पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और इनकी आधे से ज़्यादा आबादी बहुत ज़्यादा गरीबी में सफ़र करती है, और बहुत ज़्यादा बुरी हालत में फिलिस्तीन की हालत हो रखी है। तो ये पैसा उन पे ना लगा के असला बारूद में लगा रहे हैं, और उसके बाद इस टेररिज्म का इतना बड़ा हमला होना सोचने पे मजबूर करता है कि इनके पास इतनी फंडिंग आई कहाँ से, और इन्हें कौन से देश और कौन सी कंट्री इतनी ज़्यादा फंडिंग कर रही है, जिसके कारण ये इसराइल जैसी कंट्री, जो कि इतनी पावरफुल और इतनी शक्तिशाली कंट्री मानी जाती है अमेरिका के बाद, जिसके पास सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर में भी ये बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ में इन्हें बहुत ही ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। और जब ये पता है कि इसराइल एक ऐसी कंट्री है अगर जिसके ऊपर हमला किया गया तो वो इसका हमले का बदला ज़रूर लेता है और वह उन्हें छोड़ता नहीं है। फिर भी हमास आतंकवादी संगठन ने
इसराइल पर हमला किया, तो कुछ सोची समझी साजिश के हिसाब से किया, जो अब तक रुका ही नहीं और ये हमला कंटिन्यू। और इस तरह से हमला देखकर और इतनी तादाद में लोग मर रहे हैं और पूरा का पूरा फिलिस्तीन के बाद इसराइल का और गाज़ा पट्टी के आसपास पूरा इजरायली एरिया और तबाह हो चुका है। और गाज़ा पट्टी तो पूरी तरह से कब्रिस्तान बन गई और बंजर बन गई और युद्ध के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे युद्ध के लिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अतः जिस तरह से वहाँ पे तबाही मची हुई है और कई लोगों की तो जान जा चुकी है, जो दोनों तरफ से जा रही है, फिलिस्तीनी भी मर रहे हैं और इजरायली भी मर रहे हैं, और जो कि तादाद दोनों तरफ से हज़ारों के ऊपर आंकड़े जा चुके हैं। लेकिन फिर भी ये युद्ध रुक नहीं रहा है और हमसा आतंकवादी ने इतना ज़्यादा इसमें अपना प्लानिंग के साथ ये किया था कि वे अभी तक उनकी संख्या ख़त्म नहीं हो रही है और इसराइल इतने दिनों से उन्हें मारने में लगा हुआ है और दोनों तरफ से हमले बराबर से हो रहे हैं। तब भी अभी तक आतंकवादी हमले ख़त्म नहीं हो रहे और इसराइल ढूंढ ढूंढ के इनको मार रहा है, लेकिन फिर भी हर तरफ से ये हमास आतंकवादी संगठन के लोग मिल रहे हैं और वहाँ पे हमले हो रहे हैं। ये हमला कोई गरीब देश या गरीब कंट्री की तरफ से तो हो नहीं सकता और इतना सपोर्ट भी नहीं हो सकता। अतः ये साफ देखने को मिलता है कि जितनी पूरी विश्व की तरफ से डोनेशन और पैसा आता है लोगों की मदद के लिए, वो सारा पैसा आतंकवाद में खर्च किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से फिलिस्तीनी। अतः साफ मैं ये कह नहीं सकती कि ये पैसा उन पर लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की गवर्नमेंट वहाँ पर रूल करती है उनका भी नाम एक हमास आतंकवादी संगठन के सपोर्ट में साफ साफ आ रहा है। लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए दर्द सभी को है, लेकिन फिर भी इसराइलों को भी जो इतनी तरह बुरी तरीके से मारा जा रहा है उनके तरफ क्या है। मतलब अगर किसी के घर में आतंकवादी हमला करेंगे और किसी के घर में आपकी फैमिली को मारा जाएगा बुरी तरीके से और उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाएगा और पूरा का परिवार खत्म हो जाएगा, तो कोई पलट के जवाब तो देगा ना। एक मेन कारण ये भी है कि भारत इसीलिए फिलिस्तीनियों का सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमास आतंकवादी संगठन सिर्फ एक संगठन है जो कि एक आतंकवाद है और जो कि इसराइलों पर हमला कर रहा है और वो सिर्फ लोगों को मार रहा है और जिसका सपोर्ट फिलिस्तीन कर रहे हैं। और इन्हीं सब वजह से भारत फिलिस्तीनियों का सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत कभी भी खुल के आतंकवाद के सपोर्ट नहीं करता है, ना ही आतंकवाद और टेररिज्म को बढ़ावा देता है। चाहे वह लश्कर तैयबा हो, चाहे वह हमास आतंकवादी संगठन हो, चाहे वह कोई भी आतंकवादी संगठन क्यों ना हो, भारत कभी भी आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करता और इसराइल भी आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए भारत आज इसराइल के साथ खड़ा हुआ, फिलिस्तीन के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी भारत का फिलिस्तीनियों की जनता के साथ पूरी सहानुभूति है और उनके प्रति भी दर्द है, लेकिन मजबूरी ये आ रही है कि वे हमास आतंकवादी संगठन का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। हमला करने के बाद से और इस हमास आतंकवादी संगठन से क्या सपोर्ट करने से फिलिस्तीन के इसके बाद से ही भारत थोड़ा सा इसके बारे में अपनी शांति बनाए रखे और कोई भी प्रतिक्रिया इसमें देना नहीं चाह रहा है दोनों देशों के प्रति। और इसके कई अन्य कारणों की बात करें कि भारत इसराइल को सपोर्ट क्यों कर रहा है, तो इसकी एक मेन वजह ये भी है कि भारत और इसराइल के संबंध बहुत ही बेहतर है और साथ ही अगर भारत के मजबूत संबंधों की बात करें तो पूरे विश्व में और पूरे विश्व की कंट्रियों में केवल इसराइल और रूस देश ऐसे हैं जो भारत की हर मुश्किल में साथ खड़े होते हैं। और साथ ही भारत और इसराइल के साथ अच्छे संबंध और भारत का इसराइल को सपोर्ट करने की मेन वजह यह है कि फाइट अगेंस्ट टू टेररिज्म, क्योंकि भारत और इसराइल दोनों ही जो है आतंकवाद के अगेंस्ट खड़े होते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल रिलेशन, क्योंकि भारत और इसराइल के बीच बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन है। साथ ही तीसरा पॉइंट आता है डिफेंस और एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें भी भारत इसराइल के साथ सारी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स परचेस करता है। साथ ही एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है भारत व इसराइल से लेता है। साथ ही इसराइल टेक्नोलॉजी में भी और हर एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री मानी जाती है और इसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, भारत ने कभी भी इसराइल का सपोर्ट खुलकर नहीं किया था। यहाँ तक कि 1999 तक भी भारत इसराइल का सपोर्ट नहीं किया करता था, हमेशा फिलिस्तीन के साथ ही खड़ा होता था। यहाँ तक कि 1992 तक भारत तथा इसराइल के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। अतः इसके दो मेन पॉइंट थे। पहला, भारत गुटनिरपेक्ष संयुक्त राष्ट्र था जो कि पूर्ण रूप से सोवियत संघ के साथ समर्थन पर था और अन्य देशों की तरह ही भारत ने भी इजराइल को ही मान्यता कभी भी नहीं दी थी। तथा दूसरा इसका मुख्य पॉइंट ये था कि भारत फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थन करता रहा है। यहाँ तक कि 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन नामक संगठन का निर्माण भी किया था। लेकिन जब 1989 में कश्मीर में विवाद शुरू हुआ और सोवियत संघ का विभाजन हो गया और उस समय पाकिस्तान की इनलीगल घुसपैठ के चलते राजनीतिक रूप से यानी कि पॉलिटिकल रूप से कई उथल पुथल और परिवर्तन होने लगे और फिर समय के साथ साथ भारत ने भी अपनी सोच बदलते हुए इसराइल के साथ अपने संबंध को मजबूत करने पर जोर दिया, क्योंकि उस समय इसराइल अपने इंटेलिजेंस एजेंसी और इंटेलिजेंस नीतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा और बहुत ही शक्तिशाली देश माना जाता था। इसके बाद 1992 में भारत की राजनीतिक
पार्टी में बदलाव आए और जिसके बाद बीजेपी सत्ता पर आ गई और फिर भारत ने इजराइल के बीच सहयोग बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि इजराइल और भारत दोनों देशों की सोच सेम ही थी, क्योंकि आतंकवादियों का खात्मा करना और आतंकवादियों को रोकना था। टेररिज्म का सफाया करने की सोच के साथ इजराइल और भारत देश दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई और समय के साथ बढ़ती चली गई। साथ ही और अन्य कारणों की बात करें तो आज इजराइल रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा सैनिक सहायक और निर्यातक देश है। साथ ही भारत और इजराइल रणनीतिक साझेदार भी है तथा भारत ने 17 सितंबर 1950 में इजराइल को मान्यता देने की घोषणा की थी और इजराइल और भारत के बीच व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं। साथ ही भारत इजराइल से बहुत ज़्यादा मात्रा में सैनिकों के लिए इक्विपमेंट्स परचेस करता है। इसके अलावा भी 1965 और 1971 में भी भारत पाकिस्तान वॉर के बीच भी भारत का सपोर्ट जब अरबी देशों ने नहीं किया था और पाकिस्तान देश का सपोर्ट अरबी देश खुलकर कर रहे थे, यहाँ तक अमेरिका ने भी भारत का सपोर्ट नहीं किया था, जबकि भारत हमेशा अरबी देशों के साथ सपोर्ट करता आया। यहाँ तक कि फिलिस्तीन का भी सपोर्ट अरबी देशों के कहने पर भारत ने करता आया था। और जब उस समय मुसीबत के समय में जब भारत युद्ध हारने वाला था और उसके पास कोई भी बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे और जबकि अमेरिका पाकिस्तान को बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स देता जा रहा था लड़ने के लिए उनके सैनिकों को, लेकिन भारत के पास कोई मदद नहीं पहुंच रही थी, तब इजराइल देश और रूस देश सामने आते हैं भारत को सपोर्ट करने के लिए। अगर उस समय उस वॉर में इजराइल और भारत के लिए सपोर्ट नहीं भेजता और ना ही रूस देश उनका सपोर्ट करता तो उस समय भारत वो युद्ध हार चुका होता और जिसकी मुसीबत के समय पे इजराइल और रूस देश ने उनकी मदद भारत की थी बहुत बड़े तादाद में। इसलिए भारत खुलकर इजराइल का सपोर्ट करता है आज भी। और उस समय इजराइल कंट्रीज ने और रूसी देश ने सैनिकों के लिए हथियार और वेपन्स की मदद की थी और कई ऐसे उपकरण उपलब्ध कराए थे जिससे भारत ने युद्ध जीता था। जबकि इजराइल के साथ भारत के कोई भी राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं थे और फिर भी इजराइल भारत की मदद करता है। और ये बात साफ देखने को मिलती है कि भारत और इजराइलों का कभी भी किसी अदर कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया है, ना ही अरबी देश और ना ही यूरोपियन देश भारत और इजराइल का सपोर्ट करते हैं। इसलिए भारत हमेशा इजराइल का सपोर्ट करने के लिए आगे आता है, लेकिन इस बार भारत इजराइल का सपोर्ट करने के लिए खुलकर सामने आया है। राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे और बेहतर नहीं थे, लेकिन उस बुरे वक्त में भी इजराइल भारत की मदद करता है। साथ ही इजराइल एक बहुत ही आर्थिक रूप से सक्षम और शक्तिशाली कंट्रीज है और एक बहुत ही बेहतर और मजबूत देश माना जाता है। अगर हम इजराइल देश की जीडीपी की बात करें तो ये 564 अरब डॉलर से, वही इसकी व्यक्तिगत आय की बात करें तो यह लगभग 58,000 डॉलर, जो कि अपने आय के काफ़ी ज़्यादा है, जो इजराइल को एक आत्मनिर्भर और सक्षम देश बनाती है। इन सभी बातों पर डिस्कस करने से हमें ये तो बात समझ में आती है कि पॉलिटिकल और बिजनेस और एग्रीकल्चर, साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में और टेररिज्म अगेंस्ट पॉलिसियों के लिए भारत और इजराइल के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों ही टेररिज्म को कभी भी सपोर्ट नहीं करते और इन्होंने एक दूसरे पे सुख दुख के समय पे एक दूसरे की मदद की है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर हम फिलिस्तीन की बात करें तो 1999 में तक भी भारत फिलिस्तीन का सपोर्ट किया करता था। साथ ही फिलिस्तीन के सपोर्ट के साथ साथ अरब देशों के कहने पर भी भारत ने कई बार फिलिस्तीन का सपोर्ट किया, यहाँ तक कि फिलिस्तीन की मदद के लिए भी उन्होंने एक संगठन और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और जो फिलिस्तीन की मदद किया करती थी। लेकिन अब बात ये सामने आई है कि जब से फिलिस्तीन की ज़मीन पर और गाज़ा पट्टी पर आधे ज़मीन पर वहाँ पे हमसा आतंकवादी संगठन ने कब्जा कर लिया और यहाँ तक कि फिलिस्तीन की कोई भी खुद की गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ तक कि उनकी कोई भी वोट बैंक नहीं है और जो सरकार वहाँ पे रूल करती उसे भी फिलिस्तीन के ऊपर वहाँ के हमसा आतंकवादी संगठन द्वारा थोपा गया और ज़बरदस्ती वहाँ पे रूल कराया जाता है। और जितना भी डोनेशन पूरी कंट्री से आता है, पूरे विश्व से, वो सारा पैसा फिलिस्तीनियों के लिए नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की हालत देख के समझ में आता है कि वो पैसा उन पर नहीं खर्च किया जा रहा है। साथ ही वहाँ की जनता इतनी ज़्यादा गरीब है और वहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध नहीं है, फिर वहाँ की गवर्नमेंट इतनी अमीर है और यहाँ तक कि इस संगठन जो कि हमास आतंकवादी संगठन जिसने इजराइल पर हमला किया और जिसके बाद से इजराइल और फिलिस्तीन के हमसा आतंकवादी संगठन के बीच वॉर चल रही है और जिसमें इतने ज़्यादा मात्रा में आज इतने दिन हो गए हैं, लेकिन ये वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और साथ ही इन आतंकवादी संगठन हमास को सबसे महंगे आतंकवादी संगठन भी घोषित किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पे जब सर्च किया जा रहा है तो वहाँ पे नीचे से सुरंगें निकल रही है और जब इजराइल ने हमसा आतंकवादियों पर गाज़ा पट्टी पर हमले किए थे और जब वह अपनी मिसाइल वहां छोड़ रहा था तो उस समय वहां पे जितना अधिक विस्फोट हो रहा था वह एक मिसाइल से तो हो नहीं सकता था। वह साफ साफ बताता कि यहाँ पहले से भी असला बारूद मौजूद है, जिसकी वजह से धमाके इतने जोरदार हो रहे थे। साथ ही
अगर बात करें इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से, जो पूरे वर्ल्ड से डोनेशन जा रहा है और इनको आखिर फंडिंग कौन कर रहा है, वो उन पैसों से इन फिलिपिस्तीनियों के लिए कोई मदद नहीं कर रहे थे और इन्हें इनके हाल पे और इनकी बुरी हालत पे छोड़ दिया गया है। और वह सिर्फ उनका उद्देश्य इजराइलों को मारना है और उस जमीन पर कब्जा करना था, और जिसपे हमास आतंकवादी संगठन सिर्फ नरसंहार कर रहा है। और ना तो उनका कोई धर्म है और ना ही उनका कोई जात है, और ना ही वो किसी धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ना ही वो फिलिपिस्तीनियों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो एक हमास आतंकवादी संगठन है। इस संगठन के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो कि वे इतनी बड़ी मात्रा में असला बारूद और ये सब इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही कई रिपोर्टिंग में कई चीज़ें ऐसी सामने आ रही है कि ज़मीनों के नीचे से सुरंग तक मिल रही है, जहाँ पे वे घुस घुस कर इसराइल पहुँच रहे हैं और वहाँ पे हमला कर रहे हैं। इसराइल के गाज़ा पट्टी, जो कि जिसमें फिलिपिस्तीन भी मारे गए हैं फिलिपिस्तीन की तरफ से, और इसराइल भी मारे गए, जो कि संख्या हज़ारों के ऊपर जा चुकी है। अतः ये पूरा कब्रिस्तान बन गया और जर्जर बन गया। एक प्रकार से ये कई पूरे के पूरे परिवार भी खत्म हो चुके हैं इस युद्ध के बीच में। और ये ना तो फिलिपिस्तीनियों के सगे ना इसराइलों के सगे, ये सिर्फ एक संगठन है जो लोगों को ऐसे कत्लेआम करके मार रहा है और उनकी इंसानियत खत्म हो चुकी है। अतः फिर भी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता नहीं है। अतः जो लोग फिलिपिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे हैं, अतः उनसे ये पूछना जरूरी है कि क्या वे फिलिपिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमास आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमास आतंकवादियों ने तो साफ कह दिया कि उनका ना तो फिलिपिस्तीनियों से कोई संबंध है ना ही इसराइलियों से, वे सिर्फ इसराइलियों को मारना चाहते हैं और वहाँ पे उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, और उनका उद्देश्य सिर्फ इसराइलियों के साथ नरसंहार करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका किसी भी देश के साथ ना ही कोई फंडिंग हुई है ना ही कोई कनेक्शन है, वे सिर्फ एक अपने बल पर ही ये आतंकवादी हमले कर रहे हैं। अतः अब ये समझ में नहीं आता है कि पूरे देश में हमें भी दर्द है फिलिपिस्तीनियों की जनता के लिए कि उनके साथ धोखा हो रहा है। अतः उन्हें ये बताया जा रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि हमास आतंकवादी संगठन उन्हें इसराइल से जमीन छीन कर और उस पर कब्जा करके वे फिलिपिस्तीनियों को उनका हक दिलाएगा। अतः और बहुत से लोग इसे धर्म की जीत और धर्म की युद्ध भी कह रहे हैं, लेकिन हमास आतंकवादी संगठन का तो कोई धर्म नहीं है ना, वो तो सब पे अत्याचार कर रहे, सबको मार रहे। तो और इस नरसंहार के इसमें सभी लोग मारे जा रहे हैं, किसी भी धर्म के लोगों को मार रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि फिलिपिस्तीनियों का सपोर्ट कर रहे हैं या हमास आतंकवादी संगठन जिसने इसराइल पर हमला किया और इतने लोगों की जान ले ली, उसके बदले में इसराइल उन पर हमला कर रहा है, क्योंकि इसराइल का उद्देश्य केवल आतंकवाद को खत्म करना है, न कि फिलिपिस्तीनियों को खत्म करना है। अतः वह सिर्फ अपना देश की सुरक्षा के लिए उसे कर रहा है और उस पर हमला कर रहा है कि हमास आतंकवादी संगठन खत्म हो, जिससे अगले बार से कोई आतंकवादी हमला इसराइल पर ना हो और इतने लोगों की जान ना जाए। इसीलिए भारत भी इसराइल का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों देश ही आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते और आतंकवादी हमले के अगेंस्ट होते हैं। क्योंकि आतंकवादी पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए एक जहर और पॉइजन और एक वायरस की तरह है, जो कि पूरे देश में फैलकर, पूरे विश्व में फैलकर पूरे विश्व को खाने की कोशिश कर रहा है दीमक की तरह। और इसका हाल तो हम अदर कंट्रियों में भी देख चुके हैं। सीरिया जैसी कंट्रियां हो गई, जो अदर बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जिनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है युद्ध के चलते हुए। अतः और कहीं पे भी कोई भी पीस दिखाई नहीं देता है, सब जगह कत्लेआम, जिहाद और धर्म के नाम पे लोगों को मारना और लड़ना ही लिखा हुआ है। अगर भारत फिलिपिस्तीनियों के सपोर्ट में आता भी है तो फिर भारत को ये कहा जाएगा या क्या कि आतंकवादियों का हमास संगठन का सपोर्ट कर रहा है। और इसराइल जिस पर हमास आतंकवादी संगठन ने इस बार हमला किया और उसके इतने लोगों की जान चली गई है, तो वो उसके हमले के बदले अपनी देश की जनता के सपोर्ट के लिए, अपनी देश की सुरक्षा के लिए हमास आतंकवादी का सफाया कर रहा है, और जिससे गलत साबित किया जा रहा है कि वे फिलिपिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन और अगर इसराइल के साथ आज भारत खड़ा है तो कई कारण हैं उसके, और मेन कारण ये है कि भारत और इसराइल दोनों ही आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं और इसे जड़ से खत्म करना चाहिए, और इसीलिए भारत आज फिलिपिस्तीन का सपोर्ट नहीं कर रहा है। और रही बात फिलिपिस्तीन के साथ संबंध की और इसराइल के संबंध की, तो आज भी भारत में फिलिपिस्तीन का दूतावास है और फिलिपिस्तीन के साथ भारत के अच्छे संबंध भी है, और साथ ही इसराइल का भी दूतावास भारत में है और उनके तो बहुत ही अच्छे संबंध चलते हैं। और बुरे वक्त में रूस और इसराइल ने भारत का सपोर्ट किया था, जब कोई भी अरब कंट्री हो, विश्व की इतनी बड़ी कंट्री, इतनी सारी कंट्रियों ने भारत को कभी भी सपोर्ट नहीं किया खुल के, तब रूस और इसराइल खड़े हुए थे भारत की मदद के लिए। इसलिए आज भारत भी इसराइल की मदद के लिए खड़ा हो रहा आगे, क्योंकि इस समय इसराइल सही है और फिलिपिस्तीनी गलत है, क्योंकि वह हमास आतंकवादी संगठन का सपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए भारत उनकी मदद सामने नहीं कर पा रहा। लेकिन भारत दोनों देशों के प्रति सहानुभूति रखता है, क्योंकि भारत किसी भी शांति का प्रतीक है और शांति बनाए रखना चाहता है, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है और इसमें सभी धर्म के लोग सुरक्षित रहते हैं। अतः सभी को अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। ये सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पूरी की पूरी कंट्री, पूरे के पूरे विश्व कैसे बर्बाद हो रहा है वॉर में। साथ ही अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसराइल के साथ है या आप
हम आतंकवादी संगठन के साथ हैं या आप फिलिस्तीनियों के उन मासूम और बेगुनाह लोगों के साथ हैं जिनके साथ धोखा हो रहा है। आप किन को सपोर्ट कर रहे हैं? या आप धर्म के नाम पर जो हमसा आतंकवादी संगठन जो लड़ाई लड़ रहा है और कब्जा कर रहा है, आतंकवादी हमला कर रहा है, लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, अतः लोगों के साथ इतनी प्रताड़ना कर रहा है और नरसंहार मचा रखा है, किसके साथ है और इससे किसको क्या मिलने वाला है, किसकी जीत होने वाली है? जब पूरी विश्व में, पूरे पृथ्वी में जब लोग ही नहीं बचेंगे, धर्म के नाम पे लोगों को मारे जाएंगे, कत्लेआम मचाया जाएगा, और जब सिर्फ लोग बचेंगे ही नहीं रहने के लिए तो धर्म कब काम आएगा? जब देश ही नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे और धर्म कैसे चलेगा जब लोग ही नहीं बचेंगे? इस पर भी तो विचार करना हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज है। और सभी को पीस और शांति के साथ रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी रिलीजन और किसी भी धर्म का है। और मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म को हानि पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक मैसेज ये देना है कि इससे किसको क्या मिल रहा है और ये इस तरह की जो वीडियो और कैंपेनिंग चलाई जा रही है उससे भी क्या मिल रहा है। क्योंकि नरसंहार और कत्लेआम और यहाँ तक कि युद्ध में सभी तरफ के लोग मर रहे हैं, क्योंकि जब कोई वार होती है तो उसमें ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है। अतः दोनों देशों की लोग मारे जाते हैं, दोनों देशों के बीच लोग हानि होती है, दोनों देशों की जाने जाती है। तथा इसलिए सबसे अच्छा है कि हम पीस की उम्मीद करें और जल्दी जल्दी इन दोनों देशों के बीच वार खत्म हो और ये हमसा आतंकवादी संगठन का खात्मा हो, और जिसके बाद फिलिस्तीनियों को भी सपोर्ट किया जाए, लेकिन इस हमास आतंकवादी संगठन के खत्म होने के बाद। क्योंकि कोई भी कंट्री कभी भी आतंकवाद को सपोर्ट करना नहीं चाहेगी, और जो भी कंट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है उनका हाल सबको पता है और वो देख भी रहे हैं। अतः इसलिए आज भारत भी इजराइल के साथ सामने आया और खुल के उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इजराइल आतंकवाद से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ना कि फिलिस्तीनियों से लड़ रहा है। और इजराइल और भारत हमेशा आतंकवाद को खत्म करने की सोच रखते हैं, इसलिए आज भारत इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो कि भारत आखिर इजराइल और फिलिस्तीन वॉर में इजराइल को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहा है के बारे में यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेवाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।